सचिन चतुर्वेदी जी मौजूद हैं जो कि एक जाने माने आर्थिक विश्लेषक हैं, मामलों के जानकार हैं। सचिन जी, आपका स्वागत है। जीएसटी पर बात करनी है लेकिन बड़ी संक्षेप में ये बताइए कि कितना महत्वपूर्ण है ये और इसकी आगे की चुनौतियां क्या हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा हमने आपकी रिपोर्ट में भी देखा, सबसे बड़ा काम जो इसके माध्यम से होगा वो जो छोटे हमारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में अपना सामान पहुंचा रहे हैं और उन्हें हर राज्य का बॉर्डर पार करते समय जो कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, और हम लोग भी देखते हैं जब उन बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो तमाम गाड़ियों की लाइनें लगी रहती हैं टैक्स पे करने के लिए, वो संख्या गायब हो जाएगी और उसका एक बड़ा फायदा कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि कंज्यूमर किंग है, तो कंज्यूमर तक वो फायदा पहुंचेगा, छोटे बिजनेस तक वो फायदा पहुंचेगा और उन तमाम प्रयासों को एक बल मिलेगा जिसके चलते हम मेक इन इंडिया के माध्यम से एक्सपोर्ट्स में जो हमारे हाई कॉस्ट है जिसको कम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये तीनों फ्रंट्स पे हमें बहुत फायदा होने वाला है। और क्या चुनौतियां अभी पेश आने वाली? चुनौतियां नीलम जी बहुत सारी हैं। पहली तो सबसे बड़ी राज्यों को साथ में लेकर के वहां से इसे पास करवाना है। 16 राज्यों की बात हुई है जिनसे मिनिमम इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। उसके अलावा एक बड़ा प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने की आवश्यकता होगी जिसके लिए हमें ब्रॉडबैंड की आवश्यकता होगी कई राज्यों में, उनका आपस में कॉमन सर्वर से कनेक्शन, और उसके बाद में जो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर की बात हुई है उसको सहारा देना और उसको खड़ा करना अगले 3 से 4 वर्ष तक का लंबा समय है। और आईटी की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा क्योंकि उसी से ये पारदर्शी बनेगा। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना राज्यों को आपस में जोड़ पाना बड़ा मुश्किल होगा और कई राज्यों में जो निचली इकाइयां हैं वहां पर ना तो कैपेसिटी है, ना मशीन्स हैं, ना कंप्यूटर्स हैं। तो इसके चलते सर्वर्स के साथ उनको कनेक्ट करना, आईटी की स्थापना करना और ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स लेआउट करना जिससे कि वो सब कनेक्ट हो सके, ये एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सचिन, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका।